कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज सच्चिदानंद सद्गुरु भक्त प्रतिपालक भक्तवत्सल हेगावणीय संत श्री गजानन महाराज की जय। श्री दासगणु महाराज श्री गजानन विजय ग्रंथ अध्याय 20 में इस प्रकार वर्णन किया है। श्री गजानन महाराज के समाधि लेने के बाद सब भक्त को लगने लगा था कि अब शेगांव में कुछ नहीं रहा, लेकिन गजानन महाराज ने समाधि लेने के बाद भी कुछ भक्तों को उनका अनुभव हुआ था। उसमें से कुछ गणपत कोथड़े नाम का एक महाराज का भक्त था जो राली कंपनी का एजेंट था। वो प्रतिदिन गजानन महाराज के समाधि के पास जाता, वह पूजा अर्चना करता, ऐसा उसका प्रतिदिन क्रम चलता। एक दिन उन्हें ऐसा ही लगा कि दशहरे के दिन ब्राह्मण भोज करा के परमार्थ करा है, लेकिन उसकी यह कल्पना उसके पत्नी को अच्छी नहीं लगी। इसलिए वो अपने पति से कहती है कि नाथा, ये आपकी रीत आप मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। आपके घर में बच्चे हैं, उनको अलंकार और कपड़े बनाने के बजाय आप खर्चा कर रहे हो। मेरे शरीर पर एक दागिना नहीं है, मैं लंका की पार्वती लग रही हूँ। गजानन महाराज ने सपनों में गणपति के पत्नी के सपनों में आते हैं और उनको बोलते हैं कि अपने पति के इस प्रकार मत तो उसको बनवाने दे, वो परमार्थ कर रहा है। फिर गणपत की पत्नी उसका अपने सपनों का सारा वृत्तांत गणपत को बताती है। यह सुनकर गणपत को बड़ा आनंद होता है और वो बड़ी आनंदता से ब्राह्मण भोज करता है, परमार्थ करता है। लक्ष्मण हरि जाजल को भी ऐसा ही अनुभव हुआ था। वो कुछ काम से मुंबई घर को कटकट से वो अपने व्यापार के संबंध में मुंबई गया था। वहाँ गजानन महाराज उसे उस परमहंस के रूप में दर्शन दिया था। माधव मार्तंड जोशी नाम का एक महाराज का भक्त था जो रेवेन्यू ऑफिसर था। वो कुछ जमीन की नपाई करने के लिए शेगांव आया था। तो फिर अपना काम पूरा करके उसे लगा कि गजानन महाराज के दर्शन करके अपने गांव लौट जाऊँ। इसीलिए वो अपने सीधे सिपाही से आदेश देता है कि आप बैलगाड़ी तैयार करो, हमें शेगांव निकलना है। तब वो सिपाही कहता है कि साहब, अंबर बादल छा गए हैं, अब जाना मुश्किल है। तब वो जोशी अपने सिपाही से बोलता है कि बहाने मत बनाओ, जल्दी से चलो। वो फिर सिपाही बैलगाड़ी आगे बढ़ाता है तो अचानक वो नदी में पहुंच जाती है। यह देखकर दोनों घबरा जाते हैं। तब मार्तंड जोशी और गजानन महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, आप ही इस संकट से बचा सकते हो। दोनों आंखें बंद करते हैं तो दोनों रास्ते पर आ जाते हैं और शेगांव पहुंच जाते हैं। शेगांव में आकर जोशी वहाँ पे दान धर्म करता है और दूसरे दिन प्रसाद लेकर निकल जाता है। यादव गणेश सूबेदार नाम का एक कपास का व्यापारी था जिसको व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ था, इसलिए वह चिंताग्रस्त था। एक दिन वो वर्धा में विनायक आश्रेकर के घर में आया। जब सूबेदार वहाँ बैठे थे तब एक भिखारी उसके पास आकर बैठ गया और बोला, उन्हें पैसे मांगने लगा। पहले तो सूबेदार जी ने भिखारी को सूबेदार को वो भिखारी बड़ा हट्टी लगा, लेकिन उसने सूक्ष्म से निरीक्षण किया। तब उन्हें गजानन महाराज दिखाई पड़े। तब हुई उनके मन में शंका हुई कि समझो, अगर ये गजानन महाराज है तो, लेकिन उस गजानन महाराज ने समाधि ले ली है, इसीलिए अभी कैसे आ सकते। तब भिखारी ने उसे समझाया कि तुम गजानन महाराज के प्रति शंका क्यों रखते हो। तुम्हें व्यापार में नुकसान हुआ है ना, वो चिंता मत करो, वह दूर हो जाएगा। यह कहकर भिखारी वहाँ से चले जाते हैं। यह बातें सब सच साबित होती है। सूबेदार को कपास में अच्छा भाव मिलता है और उसका अच्छा मुनाफा होता है। अब उसके मन की शंका नष्ट हो जाती कि वो जो भिखारी के रूप में आए थे वो गजानन महाराज ही थे। राजाराम कंवर नाम का महाराज का एक भक्त था। वो पेशे से डॉक्टर था, जिसका तबादला तेलारा नाम में गाँव में हुआ था। इसलिए राजाराम कंवर खामगांव से तेलारा जाने के निकलते हैं। तब वो कुटुंब के साथ गजानन महाराज के दर्शन के लिए आते हैं, शेगांव आते हैं। उस समय बाला भाऊ शेगांव के मठाधिपति थे। बाला भाऊ राजाराम कंवर से कहते हैं कि आप प्रसाद लेने के बाद ही तेलारा जाए। तब डॉक्टर कहते हैं कि मुझे समय नहीं, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। बीच रास्ते में राजाराम कंवर की गाड़ी अचानक तालाब के पास पहुंच जाती है। तब राजाराम कंवर को एहसास होता है कि यह श्री गजानन महाराज का ही कृत्य है, जिन्हें हमें बिना प्रसाद जाने नहीं दिया। राजाराम कंवर वापस शेगांव आते हैं और सारी हकीकत बाला भाऊ को बताते हैं। फिर बाला भाऊ कहते हैं कि गजानन महाराज ने आपको बिना प्रसाद के जाने नहीं दिया। रतन सा नाम का महाराज का एक भक्त था जिसका पुत्र दिनकर 1 वर्ष का था।
अचानक बीमार हो गया था, जो उसके हाथ पैर में कोई जान नहीं थी, नाड़ी सूखी हुई थी। तब उसने अपने पुत्र दिनकर को गजानन महाराज के पास लाया। तब गजानन महाराज की कृपा से रतन शाह का पुत्र दिनकर सुदृढ़ हो गया। दादा साहब कोल्लटकर का पुत्र भी श्री गजानन महाराज का ही प्रसाद था। रामचंद्र पाटिल की कन्या चंद्रप्रभा प्रकृति के समय बहुत बीमार हो गई थी, उसकी कहीं पर भी आराम नहीं लग रहा था। इसीलिए रामचंद्र पाटिल ने श्री गजानन महाराज से प्रार्थना की। गजानन महाराज की कृपा से चंद्रभागा सुदृढ़ हो गई। रामचंद्र की पाटिल जानकी बाई भी गजानन महाराज के कारण आराम लग गया था, जिसकी गजानन महाराज की जिन पर गजानन महाराज की कृपा होती है उनको काल का भी भय नहीं होता। इस प्रकार गजानन महाराज के समाधि के बाद जिन भक्तों को गजानन महाराज का अनुभव हुआ उसका वर्णन 20वें अध्याय में किया गया है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज सच्चिदानंद सद्गुरु भक्त प्रतिपालक भक्तवत्सल देगांव निवासी संत श्री गजानन महाराज की जय।